एलोवेरा के पौधों को किस तरीके से अपने घर में लगाया जाता है और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी कैसे ले सकते हैं, खाद कौन सी डालेंगे इनके अंदर। इस मौसम में बहुत सारे लोगों के एलोवेरा के पौधे जल रहे होंगे, वो किस लिए जल जाते हैं, मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए और फ्लावर पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए जिसमें एक एलोवेरा का पौधा हम लगा सकें। ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर है और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा। आपने लाइक बटन को दबाना है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। अभी आप ये 3 फ्लावर पॉट देख रहे होंगे, एक इनमें से 6 इंच का फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है और ये 2 8 इंच के फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं, और ये वाला जो फ्लावर पॉट है ये 10 इंच का फ्लावर पॉट हमारे पास पड़ा हुआ है। एलोवेरा के पौधे के लिए 12 इंच का पॉट ज़बरदस्त है। अगर खुले मुंह वाला पॉट मिलेगा तो वो सबसे बेहतरीन रहेगा। जैसे ये मेरे पास खुले मुंह वाला पॉट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इसके जो साइडों पे छोटे छोटे से प्लांट निकलते हैं, हम इन्हीं प्लांट्स को बार बार लगाकर बहुत सारे एलोवेरा को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि इनको ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपने ये देखना होगा कि जिस पॉट के अंदर आप पौधा लगाना चाह रहे हैं, अगर वो मिट्टी बिल्कुल खुश्क है तो उसको आपने पहले हल्का सा गीला करना है। ये आपने लाजमी ये वाला स्टेप करना है और हल्का हल्का पानी डाल दें और धूप में रख दें। कोई 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा और जो हमारी मिट्टी है वो नमी वाली मिट्टी बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से, ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके अंदर हल्की फुल्की नमी है। बिल्कुल खुश्क मिट्टी के अंदर आप लगाएंगे तो आपको इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम इन फ्लावर पॉट्स के अंदर जो मिट्टी है इसको नरम कर लेते हैं। पौधों को मिट्टी के अंदर लगाने से पहले मैं आपको मिट्टी का बता दूं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी आपके पास वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, ताकि आप जब पानी दें तो वो इजीली पानी उसके अंदर से ड्रेन हो जाए, और मिट्टी जल्द खुश्क भी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो आपका एलोवेरा के जो पौधे हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं टाइम टू टाइम, फिर उसके बाद ये सारा पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ बल्क सॉइल इस्तेमाल करनी है। आप बल्क सॉइल डालें गमलों के अंदर, इसके अंदर आपने कंपोस्ट, गाय का गोबर कुछ भी मिक्स नहीं करना, वो बाद में डालेंगे। सिर्फ पहले आपने इस तरीके से मिट्टी, सादा मिट्टी डालनी है अपने गमलों के अंदर, तो पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। अभी यहाँ से 2-3 पौधे निकाल कर यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ से पौधे निकालने का बहुत आसान तरीका है, ये देखें। ये लें, ये हल्की सी इसकी रूट्स यहाँ पे हैं, बस हल्की फुल्की, बाकी ये देखें कट गया, और यहाँ से इसकी रूट निकल आएंगी जब मैं इसको लगाऊंगा। पौधे जल क्यों जाते हैं, खाद कौन सी देंगे, ये भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, इसको भी लाजमी सुनिएगा। ये देखें, ये इसकी 2 रूट्स यहाँ पे हैं और 1 रूट्स यहाँ पे है, और ये इतनी लंबी ब्रांच ये मेन पौधे की है। ये सारी उसकी पहले जड़ थी, उस जड़ के अंदर से ये मज़ीद पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जब ये बड़े होंगे तो इनकी जड़ें मोटी होंगी, इन्हीं जड़ों के अंदर से इसके पौधे छोटे छोटे से निकलना शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा के पौधे जो ऑलरेडी हमारे घर के अंदर लगे हुए हैं वो इस सीज़न में आके जलना क्यों शुरू हो जाते हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि इसको धूप में रख देते हैं। धूप कौन सी के अंदर आप रखते हैं, जहाँ पे दीवारें होती हैं प्लस धूप होती है, तो जब धूप चली भी जाती है तो वो दीवारों का सेक निकलता रहता है, वो इतना शदीद सेक होता है कि वो आपके पौधों को जलाना शुरू कर देता है। इस वजह से आपने एलोवेरा के पौधे को शेड वाले एरिया में रखना है। ये देखें, अभी जहाँ पे ये पौधे पड़े हुए हैं ये शेड है और दीवार से भी दूर पड़े हुए हैं। इस तरह की शेड ढूंढें। अगर इस तरह की शेड नहीं है, आपके पास ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो आपने ग्रीन नेट के नीचे रखने हैं। लेकिन किस जगह पे रखने हैं आपने, जहाँ पे आपके ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं,
जो बड़े साइज़ के पौधे होंगे उनके पीछे आपने इन फ्लावर पॉट्स को रख देना है। जैसे हमने ये ट्रांसप्लांट किए तो ये उनके पीछे हम छुपा के रख देंगे। मतलब इधर से सूरज आ रहा है तो ये ऐसे पीछे करके रख दें, आगे से ये झाड़ियाँ आ जाएंगी आपके पौधों की और पीछे ये छोटे पौधे पड़े होंगे, प्लस ग्रीन नेट का शेड होगा, प्लस आपके पौधों का शेड इनके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो एलोवेरा के पौधे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे इस कंडीशन के अंदर, जो अभी मैंने आपके साथ कंडीशन शेयर की है। तो बहुत सारे लोगों के एलोवेरा के पौधे जल रहे होते हैं, आपने धूप से बचाने और ठंडी जगह पे रखने हैं एलोवेरा के पौधों को। अभी बात आती है कि आपके पास एलोवेरा के पौधे लगे हुए हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाए, तो वो किस तरीके से होगी, कौन सी वाली स्पेशल खाद है जो इसको हम डालेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। अभी हम आते हैं खाद की तरफ। खाद कौन सी डालेंगे? खाद हम डालेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। परेशानी होना नाइट्रोजन क्या बुलाए, नाइट्रोजन ये चीज़ है कि आपको ये यूरिया के अंदर भी मिल जाएगी, NPK खाद के अंदर भी मिल जाती है, इसके अलावा आपको गाय के गोबर के अंदर भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाएगी वो चाय की पत्ती के अंदर होगी। तो चाय की पत्ती आप टाइम टू टाइम इनको डालते रहें। चाय की पत्ती कौन से वाली, जब आप चाय बना लेते हैं जो वेस्ट बचता है पत्ती का, वो वाली आपने पत्ती इनके अंदर डालनी है। लेकिन उसको खाद किस तरीके से बनाते हैं, ये ऊपर लिंक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसी एक वीडियो के अंदर कैल्शियम वाली खाद भी है और नाइट्रोजन वाली खाद भी है, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। आपके पास रोज़ाना चाय पीते होंगे तो उसकी पत्ती भी आप इन फ्लावर पॉट्स के अंदर डालते रहिएगा। अगर इसके अलावा आपके पास खल कोई है, नीम की खल है या सरसों की खल है, तो वो भी डालेंगे तो आपके पौधों का साइज़ भी बहुत इंक्रीज़ होगा। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो खाली गाय का गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के गोबर को आपने भिगो के रखना है पहले, तो फिर उसको भीगे हुए गाय के गोबर को मट्टी के अंदर डालकर ऊपर से गोडी कर देनी है। और ये गाय का गोबर आपने 10 से 12 दिन बाद जाके दोबारा से ऐड करना है। नहीं जी, इसके बाद हम कौन सी खाद इसके डाल सकते हैं? कंपोस्ट। ये मेरे पास कंपोस्ट है। कंपोस्ट को डालने का तरीका देखिए, ये मैंने ऑलरेडी पहले भिगो के रखी हुई थी, ये देखें, और अब इसको पॉट के अंदर डालूँगा। मतलब इस अंदाजे से डालें कि 1-2 मुट्ठियाँ आपने डालनी है ये 10 से 12 इंच वाले पॉट के अंदर। जैसे ही आप ये डाल लें तो हल्की हल्की आपने गोडी कर देनी है, मतलब मिक्स कर देना है इसको मिट्टी के अंदर। और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए आप बनाना के छिलकों का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना के छिलकों को किसी भी चीज़ के अंदर भिगो के रख दें 3 दिन के लिए, और शेड के एरिया में आपने रखना है। वो 3 दिन के बाद जो पानी बनेगा वो वाला पानी भी इसको डालेंगे तो इनका साइज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज़ साइज़ करने के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो फ्लावर पॉट का साइज़ बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे पॉट की बात करता चलूँ, अगर आपने प्लास्टिक के पॉट इस्तेमाल किए हुए हैं तो प्लास्टिक के पॉट में बहुत ज़्यादा ये इशू आ जाता है कि ये जो पौधा है येलो होना शुरू हो जाता है। क्यों येलो होता है? क्योंकि उसके अंदर नमी अच्छी खासी होती है, तो हम दोबारा से फिर से पानी देना शुरू कर देते हैं, तो पानी ज़्यादा होने की वजह से भी ये पौधा येलो होना शुरू हो जाता है। प्लास्टिक पॉट वाले ये ख्याल रखें कि अगर आपने एक दफ़ा पानी दे दिया तो जब भी पानी दोबारा देना हो तो नीचे हल्की सी मिट्टी को गोडी करके देख लें कि नीचे नमी मौजूद है, तो फिर आपने पानी नहीं देना और पानी कम मिकदार में आपने इस्तेमाल करना, और टाइम टू टाइम आपने हल्की फुल्की गोडी भी करते रहना ताकि मिट्टी के अंदर हवा भी लगती रहे। गर्मियों का तो मैंने आपको बता दिया। जब सर्दियाँ आएंगी तो आप पौधों को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे, सारा दिन की धूप लगने देंगे, क्योंकि सर्दियों की धूप पौधों को कुछ भी नहीं कहती, उसके अंदर ये पौधे बहुत ज़बरदस्त चलते हैं। तो सर्दियों के लिए आपने धूप के अंदर रखना है और गर्मियों में आपने शेड के अंदर रखना है। हाँ, 1-2 घंटे के लिए गर्मियों में भी इसको धूप की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से वाले धूप की? यहाँ सुबह के टाइम वाली धूप, यहाँ पिछले टाइम की जो असर के बाद धूप आती है उसको, ये दोनों टाइम की जो धूप है वो ठंडी धूप होती है, तो उसके अंदर आपने इनको रख देना है ताकि वो ये धूप भी लेते रहें। अगर आप NPK खाद डालेंगे तो हर 10 दिन बाद आपने दोबारा से डालनी है, और इस साइज़ के पॉट के अंदर 1 चावलों वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है NPK का। चावलों वाला चम्मच कौन सा? जैसे जिससे चावल हम खाते हैं वो वाला चम्मच। और नाइट्रोजन के लिए अगर आप यूरिया इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो यूरिया के इस पॉट के अंदर आपने 20 से 25 दाने इस्तेमाल करने,
इससे ज़्यादा नहीं करने। बहुत सारे लोगों को लगता है 20 से 25 दानों का क्या होगा, अगर आप ज़्यादा देंगे तो यूरिया खाद इतनी खतरनाक है कि आपके पौधों को येलो करना शुरू कर देगी। येलो करेगी तो आपको कोई भी समझ नहीं आएगी कि आपका पौधा येलो क्यों हो रहा है। हम मिलते हैं इसी तरह की अच्छी सी और न्यू और प्यारी सी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।